मेहनत जब भी हम करते हैं ना, कभी ना कभी तो वो मेहनत ना आपकी मेहनत और संघर्ष रंग ज़रूर लाता है। तो इन्हीं मेहनत और संघर्ष की आपकी जो लाइफ में दिखाती हूँ अपनी, तो उसी के साथ मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए है सुबह का, और शुरू में जो मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई है ना, ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मेहनत की कमाई, कितना टाइम लगा मुझे, कब शुरू किया मैंने और कब से मैंने कितना मुझे मिलता है। आप सभी के कमेंट भी आते हैं इस बात को लेकर। तो क्या है बात, अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। वीडियो में बने रहना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कितना मिला मुझे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो सुबह है और चाय बन रही है यहाँ पर, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर भरवा तुरैया आज बना रही हूँ। भरवा जो काली तुरई होती है ना उसको, क्योंकि बहुत दिनों से मन था कि भरवा तुरई बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। स्कूल ये बहुत जल्दी का समय है, अभी माही भी तैयार नहीं हुई है, और माही की ना अचानक से पता नहीं कैसे तबीयत ख़राब हो गई इसकी। फिर हम भी स्कूल चले गए थे, इसको भी स्कूल भेज ही दिया था। फिर अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो तुरई बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें ना मैंने जो हरी मिर्ची बहुत दिन की थी, तो मैंने कहा चलो मसाले के साथ इसको पीस लेते हैं। लेकिन फिर मिर्ची इतनी तेज़ हो गई बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने मतलब ज़्यादा खा नहीं पाए हम लोग, तो फिर फेंकनी ही पड़ी। ज़्यादा मिर्ची नहीं खा पाते हैं। तो आज का ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। मैं भी एक कमज़ोर, बेसहारा और बहुत मजबूर थी किसी टाइम पर, लेकिन आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं चाहती हूँ, यहाँ पर जो मैंने आप पैसे दिखा रही हूँ, अपनी कमाई बता रही हूँ, इसमें ये मतलब ये नहीं है कि मैं आपको घमंड दिखा रही हूँ या अपना ओहदा दिखा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं बहुत सारी बहनों के कि हम बहुत परेशान रहते हैं, वो हमको कुछ ना कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वही मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी कि कैसे मैंने शुरुआत की, कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। सारी आपको जानकारी इसमें मिलेगी। और आपके अंदर जो कमज़ोरी है, आप जो मजबूरी में अपनी लाइफ को जी रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है, तो उसी बात पर अच्छे से समझाऊंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहना। जब हमें कोई कामयाबी मिलती है या हम सफल होते हैं ना, तो उसकी कहानी जो होती है वो एक आज से ही शुरू नहीं होती है। उसकी कहानी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमको उस संघर्ष का फल मिलता है ना, तब वो खुशी हमको मिलती है। तो उसमें भी बहुत समय लग जाता है। किसी किसी का लक होता है, किस्मत अच्छी होती है, जल्दी ही मिल जाता है। लेकिन किसी किसी की किस्मत ना उसे बहुत रुलाकर ये दिन देखने के लिए मिलता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मेरी जो आपको आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ, ज़्यादा असमंजस में नहीं डालूँगी। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपनी स्कूल की सैलरी बताइए, स्कूल की सैलरी बताइए। तो आज मैं फ़िक्स आपको बताऊँगी कि मुझे स्कूल में कितना मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, स्कूल का सफ़र मेरा कैसा रहा, जॉब कैसे मिली और कैसे मेरी पढ़ाई हुई। तो पढ़ाई में देखिए, जो मैं आज सफल हुई हूँ इस मामले में, तो आज मैं एक पद मुझे मिला है। वो पद मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई का बहुत योगदान रहा। उन्होंने बचपन से मुझे पढ़ाया लिखाया। कभी भी मुझे लड़की समझ के ऐसा नहीं किया कि लड़की हो तुम नहीं पढ़ोगी। हमेशा उन्होंने मुझे आगे रखा। मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई को आगे इतना ज़्यादा आगे नहीं किया, लेकिन मेरी पढ़ाई को आगे किया कि विनीता को पढ़ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ना, कहते हैं ना, हमारे अंदर जब हुनर होता है और सबको ना हम पर यकीन होता है कि हाँ ये जो है इस काम को कर लेगी, तो सपोर्ट तो सब करते हैं। या ऐसे मेरा था, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी ने और मेरे भाई ने, मेरे पापा जी ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया। पढ़ने में भी मैं होशियार थी। आप यकीन नहीं करोगे, हाई स्कूल में मेरे जो मार्क्स हैं ना, तो वो इतने हाई फाई मार्क्स हैं उस टाइम पर। और अभी भी गांव में अभी तक जितने मेरे मार्क्स आए हैं ना, अभी तक कोई मार्क्स लेके नहीं आया है। तो पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से ही होशियार थी। तो इस वजह से उनका मन था कि जो विनीता है ना, वो पढ़ने लिखने में होशियार है, तो इसको ज़रूर पढ़ाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पढ़ाया। लेकिन कहते हैं ना, बुद्धि हमेशा एक सी नहीं रहती है। लेकिन मेरी कुछ गलती की वजह से उनके करे धरे पे मैं पानी फिर गया।
तो चलो उसको छोड़ते हैं, आप सब जानते ही हो। फिर आती है बारी, उन्होंने तो जितना किया बहुत अच्छा किया मेरे लिए, और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगी, एहसानमंद रहूँगी। शायद अगर वो इस तरीके की सोच रखते कि लड़की है नहीं पढ़ेगी, तो शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, यहाँ पर नहीं होती। ऐसी पिछड़ी कहीं पर बेसहारा रोती रहती कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। शायद ऐसा होता तो मैं ये कर लेती, वो कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बहुत आगे सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाई लिखाई मेरी कंप्लीट कराई। फिर आती है बारी मेरी बीटीसी का, 1 साल कंप्लीट हो गया, मेरा सेकंड साल था। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी शादी हो गई थी ना, उसके बाद हस्बैंड जी के पास एक भी पैसा नहीं था। तो उन्होंने बहुत मुसीबत से हमको ना पेपर देने जाना था, बीटीसी का जो सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं ना, तो 3rd सेमेस्टर था मेरा। और हमारे यहाँ से करीब करीब आपको बताऊँ 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सेंटर मेरा 80 किलोमीटर दूर पड़ता था। ना किराए के लिए पैसे थे, ना गाड़ी में पेट्रोल के लिए। फिर एक दिन पहले फिर बाद में मुझे बहुत रोका गया कि पढ़ाई नहीं करेगी, पढ़ाई करके क्या ही करेगी। यहाँ पर ना मैं स्कूल से आई थी, तो माही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं लंच टाइम में ही स्कूल से चली आई। इसका ना बार बार पेट में पता नहीं क्या हो गया, तो स्कूल से ही इसके पापा घर पे पहुँचा के नहला के सुला गए थे। तो मैंने स्कूल से फिर छुट्टी ले ली, लंच टाइम में मैं चली आई। फिर मैं इसको केले लेके आई थी, मैंने कहा केले इसको आराम देंगे। तो चलिए अपनी बात के आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ कि पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, और करीबन आप यकीन नहीं करोगे इतना ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पर पैसे की, लेकिन वो पैसा ही था जो हमको बिल्कुल रोके जा रहा था। तो हम कह रहे थे अगर पेपर नहीं देने जाएंगे, और किसी से भी उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हमको 1 रुपए का सपोर्ट भी कर देगा या दे देगा। तो फिर क्या हुआ, जैसे मज़दूर लोग जाते हैं ना, तो अच्छा फिर माही के पापा को हर हालत में, मेरे हस्बैंड जी मतलब, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि विनीता की पढ़ाई किसी हालत में नहीं रुकनी है, उसको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो फिर वो गए, एक ठेके पे काम मिलता होगा, आप जानते ही होंगे, मज़दूर लोग होते हैं ना वो। फिर वो गए वहाँ पर, उन्होंने पूरे दिन मिट्टी डाली। उनको उस मिट्टी डालने का 600 रुपये मिला 2 लोगों का, एक को 300 मिला। हस्बैंड जी को 300 रुपये मिले, 100 रुपये डेली का पेट्रोल हमारा हो गया। फिर हम लोग जाते, सुबह ही निकल जाते थे हम 4 बजे के करीब, क्योंकि 7:30 बजे से मेरा पेपर शुरू हो जाता। तो हम निकल जाते, और हम शाम को 8 बजे निकलते, क्योंकि 5 बजे मेरा पेपर छूटता था, तो उधर से आने में भी समय मिलता। आप यकीन नहीं करोगे, उन दोनों के पेपर जो मैंने दिए थे, वो बिल्कुल हम दोनों ने खाली पेट पूरे पूरे दिन हम भूखे रहे थे। तो उस टाइम को मैं याद करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने और मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया है, उसी तरीके से मेरे हस्बैंड जी ने भी मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कभी कभी ना हमारी लाइफ में मजबूरियाँ आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, वो आपको फिजिकल हो सकती हैं, पैसों की लेके हो सकती हैं, या किसी भी तरीके से हो सकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, वहाँ पे घबरा जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अगर उस टाइम पर मैं घबरा जाती या अपने आप को रोक लेती, या हस्बैंड जी थोड़ा सा भी मुझे डिमोटिवेट कर देते या खुद डिमोटिवेट हो जाते, तो शायद मेरा बीटीसी था वो कभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, कभी मैं टीचर नहीं बन पाती। तो इसलिए मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है। तो आज आप देख ही सकते हो मेरे हाथ में जो कमाई है, ये मेरी मेहनत तो इसमें मेरी है, लेकिन इसके पीछे जो हैं बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं सबको मतलब सबका योगदान है इसमें, और सबका इन पर हक है। जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड जी, इनका बहुत योगदान है। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि मुझे स्कूल से सैलरी कितनी मिलती है। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा प्राइवेट स्कूल है, और मैं वहाँ पर हिंदी की टीचर हूँ, हिंदी से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट वाइज सैलरी मिलती है, तो मुझे जो सैलरी मिलती है वो 5,000 रुपये मिलती है। तो 5,000 रुपये मुझे लगता है 3 से 4 घंटे ही तो स्कूल में रुकना पड़ता है। 4 घंटे में मैं अगर 5,000 रुपये मुझे मिल जाते हैं, तो ज़्यादा तो है नहीं। इसको मैं अपना बुटीक भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। दूसरा क्या है, मुझे जो ज्ञान है मैं वो ज्ञान सबको बांट रही हूँ, उस ज्ञान को बांटने के बदले भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि सैलरी मेरी कम है या ज़्यादा। बहुत दिनों से सवाल थे, सबके मन में बहुत डाउट थे कि दीदी आपकी सैलरी क्या है, क्यों नहीं बता रहे हो। तो मैंने फाइनली आपको बता दी है।
तो यहाँ पर फिर मैं जो मच्छरदानी खोली थी ना, मैं उसको यहाँ पर धुलने के लिए रख दूँगी। काफ़ी समय हो गया था ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको धुल देती हूँ। एक सिस्टर ने कमेंट किया था आज जो मैंने फ़्रॉक पहन रखा है ना, कि दीदी आपका फ़्रॉक बहुत अच्छा है। तो सिस्टर हाँ, फ़्रॉक तो अच्छा ही बन गया था। मैंने क्या यूट्यूब पे देख के इसको ना 16 कली का बनाया है। और ये जो कपड़ा मैंने लिया था ना, 140 रुपये का कपड़ा लिया था, 3 मीटर बना लिया था। तो फिर मैंने इस तरीके की ड्रेस है वो बना ली। इसमें स्लीव्स ना, चूड़ीदार जो स्लीव्स आती है ना, वो बनाने वाली थी, लेकिन मुझसे ना उसकी कटिंग सही से नहीं हुई, तो इसलिए वो नहीं बन पाई। बाद में जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था ना, तो मैंने इसलिए उसकी स्लीव्स इतनी बना ली। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो मजबूर औरत हम नहीं होते हैं। मजबूरियाँ हमको कभी कभी ना, मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, हमारे हालात इस तरीके के बन जाते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ना उस वक्त घबराना नहीं है। देखिए, ऐसी कोई सी परेशानी नहीं है, ऐसी कोई सी समस्या नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है। समाधान बस आपको ना ढूंढना होता है, खोजना होता है। थोड़ा-सा आपको अपने अंदर धैर्य रखना है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, थोड़ी-सी समझदारी करनी है। तो मैं अगर चाहती हूँ, उस टाइम पर मेरे हस्बैंड जी थे, वो तो मेरे पीछे दीवार बन के हैं। अगर मतलब हमेशा हर परछाई में जैसे परछाई हमारे साथ चलती है ना, तो उनका साथ भी मेरे लिए ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, और वैसा ही प्यार और सपोर्ट मुझे आपसे भी मिल रहा है। तो आई होप आप सब आगे तक मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट करोगे। बहुत सारे मेरे लाइफ़ के किस्से हैं जो मैं अगर आपको बताऊंगी ना, तो आप भी रोओगे और मैं भी रोऊंगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, कुछ पर्सनल बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो आज सिलाई का काम ना मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। फिर चावल थे ना, मैंने चावल साफ़ किए, और वेडनेसडे था तो पोछा का काम मेरा नहीं हो पाया था। 2-3 दिन से संडे को पोछा लगाया था, तो मैंने कहा कल फिर बृहस्पतिवार है, पोछा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं आज ही पोछा लगा देती हूँ। ये जो ब्लॉग है ये बुधवार का है, और मुझे कल ही सैलरी मिली थी। तो मैंने अपने हाथों में जो आपको दिखाए वो इतने ही रुपए थे, और इतने ही मुझे मिलते हैं हर महीने। तो मुझे सिलाई से, और स्कूल मैंने क्यों चुना, स्कूल मैंने देखिए जो मैंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत तो मेरी बचपन से ही हो गई थी। और कितना समय लगा मुझे, तो समय आप देख ही सकते हो। पूरा जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो अब तक सन 2020 तक मैंने पढ़ाई की थी, और फिर 20 से इधर 4 साल पूरे मैंने वेस्ट इस तरीके से बच्चों में बिता दिए, कुछ भी नहीं कर पाई। तभी मैंने ना सिलाई का काम स्टार्ट किया था। तो इतने समय बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो गए दोनों, फिर मैं आज फाइनली अपना जो सपना था, और जो जिसके लिए मैं इतने दिन से मेहनत और संघर्ष कर रही थी, तो उसमें मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और मुझे सफलता मिल गई। तो अगर आप भी इस तरीके से सफल होना चाहते हो, तो आपको बस मेहनत और संघर्ष करना है। आत्मनिर्भर हर हालत में आप बनना है। हर बहन जो मेरी वीडियो देख रही है, अगर आत्मनिर्भर नहीं हो आप, तो मेरे कहने से सिर्फ एक बार आप अपने पैरों पर खड़े होकर देखिए। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो सिलाई का काम कर लीजिए। बहुत सारे काम है, सिलाई बुनाई का, कढ़ाई का, आप कोई भी काम कर सकते हो अपनी पसंद के अनुसार। और फिर आप एक दिन ना, जैसे मेरे हाथ में आज पैसे हैं, वो मुझे खुशी है। आप देखना वो खुशी आपको जब महसूस होगी, फिर आप बोलना कि दीदी जो आज मेरी मेहनत की पहली कमाई मिली है, और उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर